हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अली ज़ुबैर। मैं हूं अली ज़ुबैर और हम डिस्कस कर रहे थे फंक्शन के हवाले से। तो स्टूडेंट जितने भी चैनल पे नए आए हैं, आपको मैं बताता चलूं कि फंक्शन के हवाले से यानी बेसिक डेफिनेशंस ऑफ फंक्शन, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फंक्शन को किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। ऊपर आई टैब का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर क्लिक कर ले और वो वीडियो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी फंक्शन की जो है ना ग्राफिंग कैसे की जाती है। कोई भी फंक्शन आपको गिवन होता है, उसको आप ग्राफ में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। और सेकेंडली हम ये भी चेक करेंगे कि लेट्स सपोज कोई ग्राफ आपको गिवन होता है, उस ग्राफ के ज़रिए आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि ये ग्राफ किसी फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं है। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि आपके पास क्या होता है, एक स्पेसिफिक इनपुट के लिए क्या होता है, एक आउटपुट जनरेट होता है। तो उसी चीज़ को हम क्या करेंगे, आज कंटिन्यू करेंगे। ग्राफ्स में भी वो चीज़ यूज़ होगा और जो हम डिस्कस करेंगे एट द एंड, जिसमें हम टेस्ट कर लेंगे वर्टिकल लाइन टेस्ट, उसमें भी हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को यूज़ कर लेंगे। तो स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। देखिए, कोई भी फंक्शन आपको गिवन होता है, फंक्शन किस फॉर्म में होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। अब देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स से मेरा मतलब ये है कि ये जो x होता है ये आपका क्या होता है, इनपुट वेरिएबल होता है, और y क्या होता है, दिस इज योर आउटपुट वेरिएबल। y सिंपल क्या होता है, आपका डिपेंडेंट होता है, जो कि पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि ये डिपेंडेंट क्यों होता है। एंड x आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। अब यहाँ पे देखें, y इज इक्वल टू मैं क्या कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर कर लेता हूँ, या y इज इक्वल टू मैं क्या करता हूँ, x कर लेता हूँ। ये क्या है मेरे पास, फंक्शन है। क्योंकि जब मैं यहाँ पे x की कोई वैल्यू यानी x का कोई इनपुट दूंगा तो वहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, एक आउटपुट मिलेगा। लेट्स सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, एक टेबल बनाते हैं, यहाँ पे x है, ठीक है, और यहाँ पे मैं लेता हूँ y। तो जब मैं x की वैल्यू, इसी फंक्शन को लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स, x की वैल्यू जब मैं 1 लूँगा तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 लूँगा, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 3 लूँगा, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। x की वैल्यू 4 लूँगा, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। यही कंटिन्यू होता रहेगा। x की वैल्यू n लूँगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, n आएगी मेरे पास। अब इसको आपने क्या करना है, ग्राफ में कन्वर्ट करना है, ग्राफ बनाना है। तो जाहिर बात है, देखिए एक फंक्शन आपको गिवन होता है, पहला स्टेप ये होता है कि द फर्स्ट स्टेप इज आपने क्या करना होता है, कुछ वैल्यूज़ लेने होते हैं। उन वैल्यूज़ पे उस फंक्शन को क्या करना होता है कि एक आप इनपुट देते हैं तो आउटपुट क्या जनरेट होता है वो चेक करना होता है। अब देखें, x की वैल्यू में 1 लेता हूँ, 1 देता है, 2 लेता हूँ, 2 देता है, 3 लेता हूँ, 3 देता है, 4 लेता हूँ, 4 देता है। तो मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे 2/2, ठीक है, 3/3 की हम डिस्कस नहीं कर रहे। 2/2 यानी ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास। तो इसमें मैं लेता हूँ x की वैल्यू, यहाँ पे आपका x एक्सिस आता है, यहाँ पे आपका y एक्सिस आता है। यहाँ पे मैं लेता हूँ x की वैल्यू 1, यहाँ पे मैं लेता हूँ 2, यहाँ पे मैं लेता हूँ 3, यहाँ पे मेरे पास -1 -2 -3, और फिर यहाँ पे अगेन 1 2 3, सही है। और यहाँ पे फिर -1 -2 -3। x की वैल्यू 1 लेता हूँ, y की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आती है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, यहाँ पे x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ठीक है। अब ये आपका क्या बनता है, एक लाइन बनता है यहाँ से। अब आप ये तो आपने पॉजिटिव वैल्यूज़ लिए, अब आपने क्या करना है, नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, y अगेन x, सही है। x की वैल्यू आप -1 ले ले, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -2 ले ले, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू -3 ले ले, y की वैल्यू -3, ये डायरेक्टली आप कर सकते हैं, सही है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सिंपल एक इस तरह का लाइन आपके पास बनेगा, -1 पे -1, -2 पे -2, -3 पे -3। तो दिस इज सिंपल यूर लाइन। और ये आपका क्या, एक हमने क्या कर लिया, लेट्स सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, दिस इज y इज इक्वल टू आपके पास था x, ये आपका क्या था, फंक्शन था। उस फंक्शन को ग्राफ में कन्वर्ट करना था, हमने क्या कर लिया, ये ग्राफ में कन्वर्ट, दिस इज योर ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स। अब लेट्स सपोज उसी तरह आपको गिवन होता है, कोई भी फंक्शन गिवन हो सकता है, ये नहीं कि y इज इक्वल टू एक्स गिवन होता है, तो बहुत सिंपल फंक्शन है। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपको गिवन होता है। अगेन एक्स स्क्वायर के लिए आपने क्या करना है, सेम टेक्निक अप्लाई करना है। यहाँ पे आप लोग क्या कर लेंगे, एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पे आप लोग एक टेबल बनाते हैं, यहाँ पे y लेता हूँ, यहाँ पे x लेता हूँ, सही। x की वैल्यू में देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपका फंक्शन है। x की वैल्यू में 0 लेता हूँ, y की वैल्यू मेरे पास 0 आ जाती है। x की वैल्यू 1 लेता हूँ, y की वैल्यू 1 आ जाती है। x की वैल्यू 2 लेता हूँ, y की वैल्यू 4 आ जाती है। x की वैल्यू 3 लेता हूँ, y की वैल्यू अगेन मेरे पास क्या आ जाती है, 3 का स्क्वायर आप लेंगे क्या आ जाएगा,
9 आ जाएगा। तो ये क्या एक्सपोनेंशियली देखिए ग्रो कर रहा है। अब x की नेगेटिव वैल्यूज लेके देखिए, x की आप क्या लेते हैं वैल्यू -1 लेते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। x की वैल्यू आप -2 लेते हैं तो ये आपके पास 4 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू जब आप नेगेटिव भी लेते हैं तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज आती है, x की वैल्यू आप पॉजिटिव लेते हो तो अगेन आपके पॉजिटिव वैल्यू, ये एक्स स्क्वायर की वजह से x की जो नेगेटिव वैल्यूज है वो आपके पास क्या हो जाते हैं पॉजिटिव में चेंज हो जाते हैं। तो दैट मीन कि ये हमारा जो है ना ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, क्योंकि देखिए x y की दोनों x की ना जब हम नेगेटिव वैल्यूज भी लेते हैं पॉजिटिव आउटपुट क्या आ जाता है पॉजिटिव आ जाता है। जब हम x की नेगेटिव वैल्यूज भी लेते हैं आउटपुट पॉजिटिव वैल्यूज भी लेते हैं आउटपुट पॉजिटिव आ जाता है। तो दैट मीन कि ये हमारा यहाँ पे फॉल कर, जब इसका आप ग्राफ बनाएंगे ना लेट्स सपोज 1 2 3, x की वैल्यू 0 पे 0, x की वैल्यू 1 पे 1, x की वैल्यू 2 पे 4, x की वैल्यू 3 पे 9, ये यहाँ से इस तरह आ गया। अगेन यहाँ से आप बनाएंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो दिस इज योर सिंपल पैराबोला। सही है, ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है बेसिकली। अब इसी तरह का कोई भी फंक्शन आपको गिवन हो, कोई भी फंक्शन लेट्स सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होता है, तो x की वैल्यू 1 पुट करके देखिए 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो x की वैल्यू 1 पे आपको क्या होगा 3, तो अगेन यहाँ पे आप क्या करेंगे कोऑर्डिनेट बनाएंगे, x की वैल्यू 1 पे आपका 3 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 पे अगेन समथिंग आ जाएगा। तो आपने क्या करना है उन लाइन को आपस में मिलाना है, तो आपके पास क्या हो जाएगा किसी भी फंक्शन का कोई भी फंक्शन आपको गिवन तो उसका ग्राफ क्या हो जाएगा बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ ग्राफ्स यहाँ पे जो कि मैंने पेस्ट किए हैं, देखिए y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब, ये अगेन आपके पास है क्या फंक्शन है, तो इसका ग्राफ कुछ u बन रहा है। ठीक है, आप वैल्यूज़ लेके चेक कर ले, ठीक है u ग्राफ बन रहा है। आप वैल्यूज़ लेके चेक कर ले, x की वैल्यू 0 पे क्या हो जाएगा y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये क्या हो रहा है 0 से क्या हो रहा है देखिए क्रॉस कर रहा है। तो अगेन x की वैल्यू 1 लेके चेक करें, y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 ले ले आपके पास y की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो ये भी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा कर रहा है क्योंकि आपके पास देखिए पावर यहाँ पे 3 में है, पावर यहाँ पे 2 में। अगेन दिस इज यूर देखिए y इज इक्वल टू 1/x में आपको 2 ग्राफ्स मिल रहे हैं। ठीक है, x की वैल्यू जब आप पॉजिटिव लेते हैं तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा है। सही है, ये यहाँ से 0 की तरफ आ रहा है, ठीक है y की तरफ जा रहा है, तो आप ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। सही है, और यहाँ से आप देखें x की वैल्यू जब आप नेगेटिव लेते हैं तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा है। देखिए जाहिर बात है y इज इक्वल टू 1/x है। ठीक है, x की वैल्यू जो आप बढ़ाते जाएंगे तो ये y क्या हो जाएगा 0 की तरफ जाएगा ना, 1/∞ क्या होता है आपके पास 0 होता है। तो 0 यूर क्या होता है एक आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होता है यहाँ पे, जो कि हम डिस्कस करेंगे कि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आपके पास क्या होते हैं। तो यहाँ पे अगेन y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, देखिए y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। अब यहाँ पे बात आती है डोमेन की बात आती है। ठीक है, y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स में डोमेन की बात किस तरह, देखिए आप जब y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स में x की जगह में आप क्या कर ले नेगेटिव वैल्यूज आप डाल ले, तो लेट्स सपोज -1 डाल देता हूँ, तो मैं ये आपको क्या देगा एरर देगा। तो आपने क्या करना है डोमेन को भी देखना है। जब आपके पास पॉलिनोमियल होगा, ये मेरे पास ये सारे क्या है पॉलिनोमियल्स है, ठीक है ये पॉलिनोमियल्स है, तो मैं यहाँ पे ना कोई भी वैल्यूज डाल सकता हूँ। यहाँ पे इसके जगह में x की जगह में 0 नहीं डाल सकता। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखिए 0 के जगह में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे 0 डाल देंगे तो ये आपको क्या देगा अगेन ये आपको एरर देगा, जाहिर बात है। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है कुछ ऐसा डोमेन सेलेक्ट करना है, यानी डोमेन पे लेके चलना है, ग्राफ को डोमेन पे बनाना है। ठीक है, तो √x में जो आपका डोमेन बनता है वो आपका क्या बनता है 0 टू इन्फिनिटी बनता है। अच्छा 0 इंक्लूड होता है क्योंकि आप 0 पे क्या होता है ये रूट ऑफ x डिफाइन होता है, 0 पे रूट ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। फिर आप 1 लेंगे 2 लेंगे 3 लेंगे, ठीक है, तो 0 के साथ आपका क्या हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, इन्फिनिटी के साथ आपका क्या आ जाएगा ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। ये क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये है कि 0 आपका इंक्लूड है, और ये ओपन ब्रैकेट का मतलब ये कि इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है। सही है, और फिर क्या है y इज इक्वल टू अगेन एक्स की क्यूब, इसका ग्राफ का क्या बनेगा आपके पास कुछ u बनेगा जब आप इसको बनाएंगे। तो दिस इज हाउ यू आप क्या किस तरह के क्या कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन आपको गिवन हो आप उसके ग्राफ्स बना सकते हैं। अगेन देखें जो कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि कोई भी फंक्शन आपको गिवन होता है तो हम वहाँ से कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये फंक्शन जो है ना कोई ग्राफ गिवन होता है तो हम यहाँ से कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो ग्राफ जो है किसी फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं है। देखिए ये बहुत सिंपल है, आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है, एक टेस्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट कहते हैं। तो उस टेस्ट में क्या होता है एक्स वाई प्लेन होता है आपके पास, ठीक है, एक्स वाई जी प्लेन को हम डिस्कस नहीं करें K1 में, हम सिर्फ एक्स वाई प्लेन को डिस्कस करें। एक्स वाई प्लेन मीन ये आपका एक्स वाई प्लेन होता है, सही है एक्स वाई। अब जब एक्स वाई जी प्लेन की बात करेंगे तो आप 3D प्लेन की बात करेंगे जो कि कुछ ही होगा। तो
एक्स वाई प्लेन में आप क्या कोई भी ग्राफ आपको गिवन होता है तो आप क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे, ठीक है, वर्टिकल लाइन, इस तरह का एक लाइन बनाएंगे, एक नहीं बल्कि आप चेक कर लेंगे कि डिफरेंट वैल्यूज़ पे ये लाइन का जो ये इंटरसेक्ट कर रहा है डिफरेंट वैल्यूज़ को, या नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है उस लाइन को एक ही दफ़ा, ठीक है। लेट्स सपोज ये आपके पास क्या है, लेट्स सपोज ये आपके पास क्या है, एक ग्राफ है, सही है। अब उस लाइन को देखें, मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे, ये कर्व है, ठीक है, ये मेरे पास कर्व, इस कर्व को ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन, ये एक दफ़ा इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब जाके यहाँ पे भी एक दफ़ा इंटरसेक्ट, 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 ठीक है। तो ये मैं ये कह सकता हूँ कि दिस फंक्शन इज़, ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये जो कर्व है, दिस इज़ अ फंक्शन, सही है। अब लेट्स सपोज कोई और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक्स लेते हैं, यहाँ पे वाई लेते हैं। लेट्स सपोज इस तरह का कोई आपके पास ग्राफ है, सही है। तो अब यहाँ पे आप क्या कर ले, वर्टिकल लाइन टेस्ट कर ले, देखिए यहाँ पे 2 दफ़ा इसको, इस कर्व को कट कर रहा है, दैट मीन अगर 2 दफ़ा कट कर रहा है तो ये आपका ग्राफ, ये आपका क्या है, फंक्शन नहीं है। अब फंक्शन क्यों नहीं है, 2 दफ़ा कट करने से ये आपका फंक्शन क्यों नहीं है, ये सवाल तो बनता है। अब यहाँ पे देख एक्स की वैल्यू सपोज मैं 2 लेता हूँ, यहाँ पे वाई की वैल्यू आपको क्या होती है, सपोज 4 लेता हूँ, यहाँ की वाई की वैल्यू आपके पास 8 लेता हूँ, ठीक है। एक्स की वैल्यू अगर आप इनपुट 2 दे दे तो आउटपुट आपको 4 भी मिल रहा है, आउटपुट आपको 8 भी मिल रहा है। तो लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था कि जो आपका फंक्शन में जो मेन चीज़ होती है वो क्या होती है कि जब आप इनपुट देते हैं, लेट्स सपोज 2, तो आपको एक ही आउटपुट मिलना चाहिए। यहाँ पे 2 आउटपुट मिल रहे हैं, दैट मीन कि ये फंक्शन नहीं है। अगर एक आउटपुट मिल रहा है तो आपका फंक्शन है, 2 आउटपुट मिल रहे हैं तो आपका फंक्शन नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सर्कल की एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखिए सर्कल के केस में आपको पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं क्या लेता हूँ, 16 लेता हूँ। दैट मीन कि रेडियस मेरे पास क्या ये होता है, ये कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे मैं क्या 16 की जगह मैं 4 स्क्वायर लिखता हूँ, तो दैट मीन 4 इज़ माई रेडियस, सही है। तो मैं ये बनाता हूँ, यहाँ पे इसको आप कर ले, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से आ जाएगा 4 0, यहाँ पे आ जाएगा -4 0, यहाँ पे आ जाएगा 0 4, यहाँ पे आ जाएगा 0 -4, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक सर्कल है। अब सर्कल देखे, एक वर्टिकल लाइन टेस्ट कर ले आप इसको, ये क्या कर रहा है, 2 दफ़ा कट कर रहा है ना। एक्स की लेट सपोज ये -2 है, -2 पे देखे 2 वैल्यूज़ आपको दे रहा है, दैट मीन कि ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये आपको एक ही आउटपुट मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखे आपको 2 आउटपुट मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो दैट मीन कि आपका फंक्शन नहीं है। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई ग्राफ आपको गिवन हो तो उसको आप चेक कर सकते हैं कि वो आपका किसी फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं है, सही है। तो अगले वीडियो में हम कुछ और एग्जांपल्स और फिर आगे का डिस्कस कर लेंगे कि क्या होता है फंक्शन के हवाले से। तो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो।